जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जून यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने 250 अति महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किया है। प्रश्न वही हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है ताकि जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आपसे गलती बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो बात करेंगे राष्ट्रीय संग्रहालय की, तो ये कोलकाता में स्थित है, ध्यान रखिएगा। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, जरूर ध्यान रखें। अगर यहां पर बात किया होता अस्थायी अध्यक्ष की तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। भारतीय संविधान में नागरिकों को कुल कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो 6 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? आपको बताना है भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ध्यान रखना है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो 118 सेंटीमीटर, सभी को ध्यान रखना है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा, ध्यान रखना है। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? तो 1982 में, सभी को ध्यान रखना है। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया? तो पांडा इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो इंटरनेट। क्या है? तो विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है इंटरनेट, ध्यान रखना है। ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो रे टॉमलिंसन। कौन? तो रे टॉमलिंसन जो हैं ये ईमेल के जन्मदाता हैं। दोस्तों, ताबड़तोड़ रिवीजन होगा, तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना, एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। निश्चित ही प्रश्न यहां से आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन हैं? तो वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली। कौन? तो टिम बर्नर्स-ली, जरूर ध्यान रखें। HTTP का पूर्ण रूप क्या होगा? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है HTTP का पूर्ण रूप क्या होगा? तो HTTP का पूर्ण रूप हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी से संबंधित हैं दीपिका कुमारी, जरूर ध्यान रखें। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो 17 इसका सही उत्तर है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में। कब? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स ने नारा दिया था कि दुनिया के मजदूरों एक हों। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है, ध्यान रखिएगा। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो मैग्सेसे पुरस्कार को किसे? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है मैग्सेसे पुरस्कार को, ध्यान रखना है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जरूर ध्यान रखें। CPU का पुराना नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी से विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत कम समय में सभी प्रश्नों का रिवीजन करवा दिया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बहुत हेल्प मिलेगी यहाँ से आपको। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ें। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 इसका राइट आंसर है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो जब बात करेंगे जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। क्या लगता है? तो सूर्य ग्रहण लगता है। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो वर्षा का जल। कौन सा? तो वर्षा का जल, ध्यान रखिएगा। भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत। किसका? तो ताप विद्युत का, जरूर ध्यान रखें। रेडियो तरंगे वायुमंडल के किस सतह से परिवर्तित होती हैं? तो आयन मंडल से। कहां से? तो आयन मंडल से। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो 18 किलोमीटर, सभी को ध्यान रखना है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय रहता है? तो जून से सितंबर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई, सभी को ध्यान रखना है, गलती कोई भी नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है,
कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो मदर टेरेसा ने। किसने? तो मदर टेरेसा ने। जहां ध्यान रखें, लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन? तो लेडी विद द लैम्प के नाम से प्रसिद्ध है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर है। वायुमंडल का कितना भाग 19 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97%। जरूर ध्यान रखें। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बे युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। ध्यान रखें क्या? तो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बे युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग। जरूर ध्यान रखें। सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने। किसने? तो सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चला? तो 1854 में। कब? तो 1854 में। कार्यकाल किसका था? तो डलहौजी का था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो 1793 में कॉर्नवालिस ने। किसने? तो बंगाल में, बिहार और उड़ीसा में अस्थायी बंदोबस्त जो है कब और किसने लागू किया? तो 1793 में कॉर्नवालिस ने। जरूर ध्यान रखें। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ 1526 में किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ध्यान रखिएगा। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों में गिरकर हुई? तो हुमायूं की मृत्यु हुई थी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। भू राजस्व की दहसाला पद्धति किसने लागू की? तो अकबर ने। किसने? तो अकबर ने। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई? तो औरंगजेब ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। ध्यान रखिएगा। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो डफरिन था। कौन था? तो डफरिन था। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है। क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को जाना जाता है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो निकोटिन। क्या? तो तंबाकू के धुएं में निकोटिन पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो 6 माह के लिए। कितने समय के लिए? तो 6 महीने के लिए। अगला प्रश्न है, मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो हीलियम का प्रयोग होता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तो तिल्ली, जिसको आप प्लीहा बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो यहां पर आपके लीजिए पिंगली वेंकैया ने। ध्यान रखना है। किसने सबसे पहले जो है भारत के बाहर में फहराया था? तो मैडम भिखाजी कामा हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। ध्यान रखिएगा। प्रतिरोध का मात्रक कौन सा है? तो ओम है। जरूर ध्यान रखें। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो टिन और शीशे की मिश्र धातु होती है। ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए? तो न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का नियम बनाया गया। जरूर ध्यान रखें, गलती नहीं करना है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो ऑटो हन के द्वारा। किसके द्वारा? तो ऑटो हन ने परमाणु बम का आविष्कार किया। जरूर ध्यान रखें। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? तो नाइक्रोम से। किससे? तो नाइक्रोम से। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क हैं? तो लोहा का अयस्क है। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? तो सन 1971 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मौलाना मोहम्मद अली ने। किसने? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया मौलाना मोहम्मद अली ने। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जरूर ध्यान रखें। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो टोक्यो हो जाएगा। सफेद रक्त कण WBC का कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता। ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? तो एडम स्मिथ। जरूर ध्यान रखें।
बीजक किसकी रचना है? तो संत कबीर दास की रचना है बीजक। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? तो अहमदनगर, जरूर ध्यान रखें। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो ईमेल कहलाता है। मैराथन दौड़ की कितनी दूरी होती है? तो 26 मील 385 गज, ध्यान रखना है। समुद्री जल में शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो आचमन के द्वारा। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी पर, जरूर ध्यान रखें। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? तो 1/10, जरूर ध्यान रखें। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, सभी को ध्यान रखना है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को। किसे? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। किसके कारण? तो लाल मिट्टी का रंग लाल होता है लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर खेती होती है? तो 51% पर। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? तो झूम खेती कहलाती है। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में होता है। टेस्ट मैचों में भारत की ओर पहला शतक किसने लगाया? तो लाला अमरनाथ ने। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो फ्रेयान। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? तो नाइक्रोम के बने होते हैं, जरूर ध्यान रखें। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो दादा साहब फाल्के। मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। किसे? तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची जो ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। किसके संविधान से? तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को कहा जाता है? तो पीटी उषा को। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो राजेंद्र प्रसाद ने की थी। सभी को ध्यान रखना, गलती कोई भी नहीं करेगा। प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो जल हो जाएगा। महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में। धान का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो बीज हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा भारत के किस प्रधानमंत्री ने दिया? तो इंदिरा गांधी ने दिया था। कोसोवो देश की राजधानी कह सकते हैं कोसोवो देश किस देश का गुलाम था? कोसोवो देश किस देश का गुलाम था? तो सर्बिया का था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वायसराय के समय पारित हुआ? तो करजन के। इसमें दोस्तों आप लोग वीडियो देख लेते हैं और लाइक नहीं करते तो मैं आपको बता दूं कि प्रश्न इकट्ठा करने में और वीडियो को बनाने में और आपके लिए सभी प्रश्नों को कलेक्ट करना जो आपके एग्जाम में पूछे गए बहुत मेहनत लगती है। तो अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप लोग भी हमारा सपोर्ट जरूर करें, लाइक करके ही हमारा सपोर्ट करें। और हमको आपसे कुछ नहीं मांगते कि और आप अंगूठा दबा दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी थोड़ा प्रेरणा मिले, मोटिवेशन मिले ताकि हम भी आगे काम कर सकें। तो आप लोग जरूर हमारा सपोर्ट करें। अगला प्रश्न है राष्ट्र कवि के नाम से किसे जाना जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को। जरूर ध्यान रखें। पानी के टैंकों में शैवाल को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला रसायन कौन सा है? तो कॉपर सल्फेट हो जाएगा। मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में होता है मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो जूलिया गिलाई। कौन? तो जूलिया गिलाई जो थी ये ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। सबसे सरल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो बेंजीन हो जाएगा। जरूर ध्यान रखें, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहां पर संपन्न हुई? तो पटना में। नाभिकीय रिएक्टरों में किस प्रकार की नाभिकीय प्रक्रिया होती है? तो नियंत्रित विखंडन। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहां है? तो लेह में है। मनुस्मृति रामायण और महाभारत की रचना किस काल में हुई? तो शुंग काल में। जस्ते का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो जिंक फ्लैड से। बॉल पेन का आविष्कारक कौन है? तो जॉन बॉन्ड। कौन? तो जॉन बॉन्ड है बॉल पेन के आविष्कारक। मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित? तो फिजी से। किस देश से? तो मशहूर गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश से संबंधित? तो फिजी से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। राज्य की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा।
संघ लोक सेवा आयोग का व्यय किस पर भारित है? तो भारत की संचित निधि पर। वह एंजाइम जो वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल जाता है तो लाइपेज। ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं? तो सुप्रीम पीपल्स कोर्ट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टॉक मार्केट का प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो सेबी के द्वारा। असम के चाय बागान मजदूरों ने किस आंदोलन के दौरान वेतन बढ़ोतरी की मांग की थी? तो असहयोग आंदोलन। अकबर के नवरत्नों में किसका जन्म नागौर राजस्थान में हुआ? तो अबुल फजल का। किस फसल के लिए तना काट प्रवर्धन प्रयुक्त होता है? तो गन्ना के लिए। पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र है तो कांगो बेसिन हो जाएगा। भारत की कौन सी नदी मानसरोवर के निकट स्थित सकस झील से निकलती है? तो सतलुज नदी। बुलर झील किस नदी का मुहाना स्थित है? तो बुलर झील में झेलम नदी का मुहाना स्थित है, ध्यान रखिएगा। विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? तो कृष्ण छिद्र, जिसको आप ब्लैक होल के रूप में भी कह सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तारों के ताप की माप करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? तो वियन के विस्थापन का नियम का ध्यान रखें। अवांतर ग्रह किन ग्रहों के बीच स्थित होते हैं? तो मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के बीच। अश्व अक्षांश से डोल्डर की तरफ बहने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? तो व्यापारिक पौने कहलाती हैं। विश्व का सबसे गहरा गर्त मैरियाना ट्रेंच किस सागर महासागर में स्थित है? तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में, ध्यान रखिएगा। उष्ण कटिबंधीय लंबी घास वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो समाना कहते हैं। कोणधारी वनों में वृक्ष की पत्तियां सुई की तरह नुकीली क्यों होती हैं? तो ताकि वृक्ष हिम से रक्षा कर सके, ध्यान रखिएगा। काली कपास मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो रेंगुर मिट्टी के नाम से। देश के किन दो राज्यों की राजधानी एक ही शहर में है? तो हरियाणा और पंजाब की चंडीगढ़ में, ध्यान रखिएगा। कोल भील गोंड वेगा मुरिया आदि जनजातियों का निवास किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। किस में? तो मध्य प्रदेश में। तेंदुपत्तियों पर आधारित प्रमुख भारतीय उद्योग है तो वीणी उद्योग। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है, ध्यान रखिएगा। भारत के पूर्वी तट पर पूर्णतः सुरक्षित प्राकृतिक तथा सर्वाधिक गहराई का कौन सा बंदरगाह है जिसका पृष्ठ प्रदेश आंध्र के अधिकांश भाग, उड़ीसा, झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश तक फैला है? तो विशाखापट्टनम हो जाएगा। कालाहारी रेगिस्तान में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है तो विस्मैन। क्या? तो कालाहारी रेगिस्तान में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति विस्मैन है, ध्यान रखना है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है तो पनामा नहर कौन सी? तो पनामा नहर हो जाएगी। जिब्राल्टर जल संधि किन दो सागरों को जोड़ती है? तो अटलांटिक महासागर तथा भूमध्य सागर को, ध्यान रखना है। कोयना परियोजना किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है कोयना परियोजना। आदिवासी ग्रुप सहरिया का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान से है। भद्रावली इस्पात केंद्र किस नदी पर है? तो तुंगभद्रा नदी पर। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, ध्यान रखिएगा। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल नेटवर्क किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है? तो दक्षिण डकोटा में। कहां पर? तो दक्षिण डकोटा में। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो एकांक गुआ, ध्यान रखें। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो उत्खनन। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो स्पेन तथा पुर्तगाल में। कहाँ पर? तो मेसेटा का पठार है स्पेन तथा पुर्तगाल में। कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो हेलीफैक्स से वैंकूवर तक, ध्यान रखें। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में है, ध्यान रखिएगा। ब्लैक हिल ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहां पर? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ब्लैक हिल ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीप की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? तो बार्थोलोमेव डियाज को। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? तो शाहजहां के द्वारा मयूर सिंहासन बनवाया गया था। मयूर सिंहासन को बनाने वाले कलाकार का नाम क्या था? तो बादल खां। क्या? तो बादल खां था। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। क्या? तो शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। शाहजहां की बेगम का क्या नाम था? तो मुमताज था शाहजहां की बेगम का नाम।
शाहजहां की माता का क्या नाम था? तो ताज बीबी वेलकिसी मकानी था। मुमताज महल के नाम से मशहूर होने वाले पहले शाहजहां की बेगम को किस नाम से पुकारा जाता था? तो अजुरमंद बानो के नाम से। जहांगीर के सबसे छोटे बेटे सयार की शादी किसके साथ हुई थी? तो नूरजहां के पहले पति से उत्पन्न पुत्री से। ध्यान रखिएगा। शाहजहां ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की? तो असाफ खां की सहायता से। शाहजहां के समय कौन सी जगह मुगल के हाथ से निकल गई? तो कंधार इसका राइट आंसर है। शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की? तो शाहजहानाबाद, पुरानी दिल्ली। जरूर ध्यान रखें। लाल किला और किला मुबारक का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा कहाँ बनवाया था? तो आगरा में बनवाया था। मुमताज महल के मकबरे को किस नाम से जानते हैं? तो ताजमहल के नाम से। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा? तो 20 साल लगा था। कितना लगा था? तो 20 साल लगा था। ताजमहल का निर्माण कब और कब शुरू किया गया था? तो 1632 ईस्वी में। ताजमहल के वास्तुविद कौन थे? तो उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर कहाँ से लाया गया था? तो मकराना, राजस्थान से। आगरा का मोती मस्जिद किसने बनवाया? तो शाहजहां के द्वारा आगरा का मोती मस्जिद बनवाया गया था। शाहजहां के समय आने वाले फ्रांसीसी का नाम क्या था? तो फ्रांसिस वर्नियर और टर्विनर था। शाहजहां के दरबार में संस्कृत के कौन से पंडित मौजूद थे? तो करवेंद्र, आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित है? तो जॉर्डन इसका राइट आंसर है। विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49 समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा को अलग करती है। ध्यान रखिएगा। ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश की है। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब तथा कहां पर की गई? तो 1902 में शिवा समुद्रम में। जरूर ध्यान रखना। कहां पर? तो 1902 में शिव समुद्रम में। जरूर ध्यान रखना। भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो नागालैंड में। भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? तो म्यांमार इसका राइट आंसर है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानेसराम किस राज्य में है? तो मेघालय में। राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? तो सतलज नदी से। जरूर ध्यान रखें। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर। कहां पर? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर। ध्यान रखिएगा, गलती कोई भी नहीं करेगा। सरदार सरोवर परियोजना सरदार सरोवर किस राज्य में है? तो गुजरात में है सरदार सरोवर। बरौनी तेल शोधन कारखाना किस राज्य में है? तो बिहार में है बरौनी तेल शोधन कारखाना। और जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर करें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है लाइक जरूर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ें। ब्राज़ील स्थित अमेजन बेसिन के वन का क्या कहलाते हैं? तो सेल्वास कहलाते हैं। अफ्रीका में आसमान बांध किस नदी पर है? तो नील नदी पर। कहाँ पर? तो अफ्रीका में आसमान बांध की बात करेंगे तो ये नील नदी पर है। भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो 752.3 लाख हेक्टेयर। देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत हैं? तो 23। फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? तो सियरा लियोन की। किसकी? तो सियरा लियोन की। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? तो मंगोलिया हो जाएगा। करीवा बांध कहाँ स्थित है? तो जाम्बिया में ज़ैम्बेजी नदी पर। सुएज नहर के दोनों सिरे पर स्थित नगरों को क्या नाम है? तो सुएज तथा पोर्ट सईद। बुल्गारिया की राजधानी का क्या नाम है? तो सोफिया हो जाएगा। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो कृष्णा नदी की। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ। जरूर ध्यान रखें। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान नहर परियोजना है। जरूर ध्यान रखें। भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर के नाम से। किस नाम से? तो गोविंद सागर के नाम से। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? तो मंगल ग्रह को लाल तारा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिनले किस पर्वत की चोटी है? तो रॉकीज की है। लंदन किस तटी के लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो टेम्स नदी के तट पर। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो कोलार की खान। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में है। किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? तो अर्जेंटीना के। किसके?
तो अर्जेंटीना के। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में है? तो पुणे में है। उत्तर हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो नंदा देवी। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत तथा ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित हैं? तो अमेरिका में। बृहद ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं। दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो ब्राजील हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़े समूह को क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते हैं। दोस्तों इतने प्रश्न हमने कम लिए थे, लगभग 250 प्रश्न थे। तो प्रश्न, इन सभी प्रश्नों को आपको रट लेना, सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे, निश्चित ही प्रश्न यहाँ से बनेंगे। और इनकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहाँ आपको क्या सर्च करना है? तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करना है। क्या सर्च करना है? तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करना है। आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक करके ही जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।